हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर 5 है ये। तो बच्चों, इसकी ट्राई स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि हम जब सम्स करें ना तो हम कहीं अटके ना। क्लियर? तो चलिए, स्क्वायर्स जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी नंबर की उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई की जाती है तो जो उनका प्रोडक्ट आता है ना, वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो प्रोडक्ट क्या आया? 4। तो 4 स्क्वायर हो गया 2। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 9। तो 9 जो है वो स्क्वायर है 3 का। ठीक है? और बोलते कैसे हैं हम इनको? 1 टू द पावर 2 या 1 रेज टू द पावर 2 या 1 स्क्वायर, सिंपली 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अच्छा, जब भी हम स्क्वायर करें तो आप 2 से मल्टीप्लाई ना करें। बच्चे कई बार क्या करते हैं, 4 टू द पावर 2 की मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ज़्यादातर बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स। ठीक है? तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 के। ये 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। क्लियर? तो अब आइए थोड़ा जान लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि जब भी जो आपके पास नंबर है, अगर उसकी वंस प्लेस पे 2 3 7 या 8 डिजिट आती है तो वो आप कह सकते हैं फॉर श्योर कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये याद कर लीजिए कि 2 3 7 8 जब भी वंस प्लेस पे आएगा किसी नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी नंबर। इट मीन्स ये जो हमने ऊपर नंबर देखे ना, 1 4 5 6 9, ये अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे आता है तब हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पर वो कंफर्म नहीं है कि वो होगा ही होगा, लेकिन वो हो सकता है। लेकिन ये तो श्योर है कि ये होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है? अगर ये नंबर्स हैं किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो वो कंफर्म है कि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 732 है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके एंड में 2 है, इसके एंड में 3 है, इसके एंड में 7 है, इसके एंड में 8 है ना? तो एंड आई या यूनिट प्लेस है। ठीक है, बात एक ही है। पर अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सेकंड आता है कि द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। परफेक्ट स्क्वायर के एंड में जो जीरोस होंगे वो ऑलवेज इवन में होंगे। तो इट मीन्स यह है कि ऑड नंबर्स के जीरोस, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 10 में एक जीरो है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 100 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ तो है ही है कंफर्म। इसी तरह से 300 है ना? 300 का जो स्क्वायर है 90,000, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके लास्ट में 4 जीरोस हैं, इवन में है। लेकिन आप ये भी देखें कि 300 के एंड में भी 2 जीरोस हैं, इवन में है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ये हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये श्योर हो जाएगा कि अगर ऑड में है तो वो नहीं होंगे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इवन नंबर्स के स्क्वायर्स भी हमेशा इवन होंगे और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हमेशा ऑड में ही आते हैं। जैसे कि 3 एक ऑड नंबर है ना? तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। 33 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा। क्लियर हो गया आप सबको? तो चलिए एक और थोड़ी सी बात बता देती हूँ मैं आपको।
देखिए ये मैंने 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं, ये उनके स्क्वायर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिए अगर कोई नंबर 1 से या 9 से एंड होता है, मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर 1 है या 9 है, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑलवेज 1। देखिए 1 में भी 1 आता है, 9 में भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। क्लियर? इसी तरह से कोई नंबर है जो कि एंड हो रहा है 2 से या 8 से, ठीक है, जैसे कि 4 2 8 4 2 2, तो ये और ये इसका जो इनका जो स्क्वायर होगा ना, उसके एंड में क्या आएगा? 4 और 4। क्लियर हो रहा है ना? जो इनका स्क्वायर बनेगा उसके वंस प्लेस पे 4 4 आएंगे, सेम नंबर्स आएंगे, सेम डिजिट्स आएंगे। सिमिलरली 3 और 7, 3 के एंड में भी 9 आता है और 7 के जो भी स्क्वायर होगा उसके वंस प्लेस पे 9 आएगा। इसी तरह से 4 और 6, इनका जो स्क्वायर होगा उसकी वंस प्लेस पे 6 6 आएगा और 5 की वंस प्लेस पे 5 आएगा। 5 के स्क्वायर की वंस प्लेस पे, आप ये ध्यान रखिएगा, इनके स्क्वायर की वंस प्लेस की बात हो रही है। क्लियर? तो इतना हम समझ गए हैं। इसको आप थोड़ा माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है? और अब चलिए आइए इसी के बेस पे कुछ ट्राई दीज के सम्स कर लेते हैं हम। तो बच्चों पेज 52 और 53 के ट्राई दीज आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट है 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो अब देखिए 30 और 40 के बीच में कैसे ढूंढेंगे, है ना? तो अगर आप 2 से बोलना शुरू करते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, है ना? यहाँ से लिख लेते हैं हम 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 30 और 40 के बीच में क्या है परफेक्ट स्क्वायर? 36। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, हमें चाहिए 30 और 40 के बीच में। तो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला है? 36। क्लियर? अब देखिए, है ना, इसके 30 और 40 के बीच में भी 31 34, है ना, 35, लेकिन ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए 1 4 5 6 9 ये अगर वंस प्लेस पे आते हैं तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि बस ये वंस प्लेस पे आ गए तो ये होंगे ही होंगे किसी के परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब 50 और 60 के बीच में हम ढूंढ लेते हैं। तो हमने 49 तक देखा, 50 और 60 के बीच में यहीं पे आ जाएगा। 7 के बाद आता है 8, 8 8 जा 64। अब देखिए 59 के बाद सीधे 64 आ रहा है, इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं बिटवीन 50 एंड 60। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई दीज का। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ डू वी नो? अब देखिए, है ना, जब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स होती है ना, तो हम वंस प्लेस को देख के ही आइडिया लगाएंगे कि कौन से इसमें से परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है 1057। तो हमने देखा वंस प्लेस पे 7 है और हमने क्या याद किया है कि 1 4 0 भी लिख लेते हैं, 0 1 4 5 6 9 वाले तो होते हैं और 2 3 7 और 8 जिनके वंस प्लेस पे आए वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये नहीं है, बिकॉज 7 इज एट वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
So 1057 is not परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमें श्योर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो 3 भी नो में आता है। तो रीज़न हम यही लिखेंगे, और रीज़न हमें लिखना है क्योंकि हमको पूछा गया है हाउ डू वी नो। तो हम फिर वापस यही लिखेंगे, बिकॉज 3 इज एट वंस प्लेस, so 2 3 4 5 3 is not a perfect square। क्लियर? तो रीजन आपको यही लिखना है। वंस प्लेस पे अब अगेन 8 है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट में है 9। अब 9 तो आता है हमारे 0 1 4 5 6 9 में। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अच्छा ध्यान दीजिए, हो सकता है नहीं। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिए कि ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट मे बी। इट इज नहीं लिखेंगे, ये है। हमें नहीं पता ये है कि नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। इट मे बी अ परफेक्ट, या स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर पूछा है इसलिए हम लिख रहे हैं स्क्वायर, बिकॉज 1069 ends with the number 9। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 यूनिट्स प्लेस पे है इसलिए, या एंड हो रहा है, ये नंबर एंड हो रहा है 9 से, इसलिए ये हो सकता है। अब 1 आ रहा है, 1 अगेन आता है हमारे 0 1 4 5 6 9 में, है ना? इसमें भी अगेन हम यही लिखेंगे, इट मे बी अ perfect square because in 2061 1 is at units place। मैंने दोनों टाइप से बता दिया है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंड्स हो रहा है तो कंफ्यूज ना होए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Write 5 numbers which you can decide by looking at their units digit that they are not square numbers। मतलब हमें कोई 5 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनको हम देखते ही बता दें कि ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो बहुत इजी है, हम कुछ भी नंबर लिखें, लास्ट में 2 3 7 8 लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा 2072। ठीक है, 14570। क्लियर? थर्ड लिख देते हैं 63673। कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो वंस डिजिट पे है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फोर्थ, ठीक है, हम लिख देते हैं कि 4797 लिख देते हैं। ठीक है, और फिफ्थ एक और लिख देते हैं 1666 तो इनको हम वंस प्लेस देखते ही बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 numbers which you cannot decide just by looking at their units place whether they are square numbers or not. तो हमें अब 5 numbers इस तरह के लिखने हैं जिसमें कि हम ये डिसाइड ही ना कर पाए उनकी यूनिट्स प्लेस को देख के कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं भी कि नहीं हैं। तो ये हम कैसे लिख पाएंगे? जब हम लास्ट में वो नंबर्स तो लिखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि वो होते ही हैं, है ना। तो चलिए फर्स्ट लिख देते हैं हम 7, 8, 6, 9। अब 9 है वंस प्लेस पे, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये किसी का स्क्वायर होगा ही होगा। सेकंड है 3, 5, 1, क्लियर। थर्ड हम लिख देते हैं हम 1, 2, 3, 4। फोर्थ लिख देते हैं हम 5, 6, 7, 9, ठीक है। और एक और लिख देते हैं 7, 5, 6, 7, 6, 6, 5। अब हम लास्ट में देख के बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं मे बी, लेकिन हैं किसी के ये नहीं श्योर बता सकते हम, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं दे मे बी और may not be the square numbers. क्लियर हो गया? Which of these numbers would end with digit 1? मीन्स ये जो नंबर्स है ना, इनके जो स्क्वायर्स हैं, है ना, तो इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो फिनिश होते हैं डिजिट एंड से, जिनकी जो एंड डिजिट है वो उसमें 1 आता है। तो हमने पढ़ा था 1 और 9 में जो है अगर उनके स्क्वायर होंगे तो उनकी जो डिजिट आएगी यूनिट डिजिट वो 1 आएगी। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सिर्फ इन दोनों में है। 1 और 9 के स्क्वायर्स की जो यूनिट डिजिट आती है वो 1 आती है। तो हम लिखेंगे 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर will end with digit 1। समझ में आ गया? एंड विद डिजिट 1 मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए जब उनका स्क्वायर किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following numbers would have digit 6 at units place? सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि इनमें से किस नंबर्स के जो स्क्वायर्स में यूनिट प्लेस पे 6 नंबर आएगा, 6 डिजिट आएगी, ठीक है। तो 9 में तो नहीं आती, किस किस में आती थी हमारी? 4 में और 6 में। तो ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। क्लियर? तो सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे 24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 36 स्क्वायर एंड 34 स्क्वायर will have, जैसे क्वेश्चन पूछा है ना वैसे ही हम लिखें, will have digit 6 at units place। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, आगे के ट्राई करेंगे। टिल देन बाय बाय।